नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान का सरमथुरा दौरा, पुलिस थाने का किया औचक निरीक्षण। सरमथुरा में नवनियुक्त जिला पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने सरमथुरा पुलिस थाने का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपने दौरे के दौरान एसपी सांगवान ने थाने के मालखाना, कंप्यूटर कक्ष, एचएम कार्यालय, रिकॉर्ड रूम और हवालात का विस्तृत निरीक्षण किया। उन्होंने थाने की कार्यप्रणाली, रिकॉर्ड रखरखाव और सुरक्षा व्यवस्था की गहन जांच की, साथ ही पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के समय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडिशनल एसपी कमल कुमार जांगिड़, डीएसपी नरेंद्र मीणा, थाना प्रभारी कृपाल सिंह सहित थाने का समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा और एसपी के इस दौरे से थाने में कार्यरत पुलिस कर्मियों में कार्यकुशलता और अनुशासन को लेकर सतर्कता बढ़ी है। जिला संवाददाता विष्णु कुमार सोनी की रिपोर्ट। पार्वती नदी में नहाते समय हादसा, 45 वर्षीय व्यक्ति लापता। कोलारी पार्वती नदी में एक दुखद हादसा हो गया। सखवारा के समीप नदी के निकट पर नहाने गए 4 लोगों में से एक 45 वर्षीय व्यक्ति दीनदयाल सत्रपुरा मनिया पानी में डूबने से लापता हो गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में सर्च अभियान शुरू कर दिया और लापता व्यक्ति की तलाश जारी है। प्रशासन ने क्षेत्र में लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। धौलपुर एसपी विकास सांगवान ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही अवैध खनन के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी। एसपी के निर्देश पर डीएसटी टीम ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी के खिलाफ कार्रवाई की है और टीम को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी लेकर आ रहे आरोपी सड़क पर बजरी फैलाकर भागने में कामयाब हो गए। डीएसटी टीम प्रभारी प्रेम सिंह के साथ हेड कांस्टेबल लोकेश शर्मा और मुकेश कुमार की टीमों ने भमरोली गांव के पास बजरी निकासी की सूचना पर दबिश दी और पुलिस की अलग अलग टीमों को आता देख 15 से 20 ट्रैक्टर ट्रॉली में बजरी लेकर आ रहे आरोपी पुलिस की गाड़ी को देखते ही सड़क पर बजरी फैलाकर भाग निकले, जिनका टीम की अलग अलग गाड़ियों ने पीछा किया। टीम प्रभारी ने बताया कि आरोपी सड़क पर बजरी फैलाने के बाद खाली ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर चंबल नदी की ओर भाग निकले हैं। उन्होंने बताया कि मौके से भागे आरोपियों की पहचान की जा रही है, जिनकी पहचान करने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। धौलपुर के पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने शाखाओं में तैनात पुलिस कर्मियों से मुलाकात की और उनकी कार्यप्रणाली का जायजा लिया। सांगवान ने कर्मचारियों को निर्देश दिए कि पूरी लगन और मेहनत से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि किसी भी काम को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। कार्यालय में व्यवस्थित रिकॉर्ड रखने के लिए उन्होंने कर्मचारियों की सराहना की। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, प्रशासनिक अधिकारी शिवशंकर शर्मा, अपराध सहायक भंवर सिंह और निजी सहायक अंकुर कौशिक भी मौजूद रहे। धौलपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जिला स्तरीय विशेष विरोध बैठक का आयोजन किया गया। हिना रिसोर्ट में आयोजित इस बैठक में संगठन जिला प्रभारी और प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत यादव मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार की जन विरोधी नीतियों पर रोक लगाई जाए और स्थानीय निकाय तथा पंचायत चुनावों को भी शीघ्र कराया जाए। संगठन प्रभारी अजीत यादव ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई है। उन्होंने कहा कि आए दिन बलात्कार, लूटपाट, डकैती, चैन स्नेचिंग और बाजरी माफिया के आतंक की खबरें मिलती थी। यादव ने आरोप लगाया है कि राज्य की सरकार की भाजपा सरकार द्वारा नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के परिसीमन के नाम पर बार बार टाला जा रहा है, जबकि अधिकांश निकायों और पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। सिंदूर के टाइम आपको पूरा सपोर्ट करा, बट हम कहां रह गए? तो मेरा आप सबसे निवेदन इतना सही है कि इन सरकार की कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। ये कुछ भी नहीं कर रहे और हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे को यदि और ऐसा ही इनने और करा तो हमारे को सड़कों पर आना पड़ेगा, इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, कल हमें सड़कों पर आकर इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। धन्यवाद। कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा में 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय कमला देवी शिक्षण संस्थान, पूरन विहार कॉलोनी, औडेला रोड, धौलपुर। धौलपुर शहर का एक ऐसा संस्थान जहां उत्कृष्टता और दक्षता, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दिए जाते हैं। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट द्वारा शिक्षा, लड़कियों को फीस में भारी छूट, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की सुविधा और खेल का मैदान और खेल सुविधाएं उपलब्ध। शुक्रवार व शनिवार को नृत्य, संगीत व कंप्यूटर कक्षाओं की सुविधा, शुद्ध आरओ वाटर और इन्वर्टर सुविधा उपलब्ध। शिष्टाचार और अनुशासन के साथ साथ वास्तविक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना, सीसीटीवी निगरानी में कक्षाएं और वाहन सुविधा उपलब्ध।
नवोदय कक्षाओं की उत्तम व्यवस्था और साप्ताहिक टेस्ट की उत्तम व्यवस्था। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। डायरेक्टर भीकम सिंह चौधरी, मोबाइल नंबर 9414886113 और प्रिंसिपल रेखा चौधरी, मोबाइल नंबर 8209135916। कक्षा 10वीं और 12वीं में अद्भुत परिणाम देने वाला जिले का एकमात्र विद्यालय गुरुराज विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, पुराने बिजली घर के सामने, भांतिपुरा, धौलपुर। सत्र 2024-25 में कक्षा 12वीं में मोहम्मद नूर कुतुब ने 94%, मोनू कुमार मीना ने 92%, महतरीन फातिमा ने 91%, नमन सिंगल ने 88%, सुमन मीना ने 86%, ऋषिता व्यास ने 86% और कक्षा 10वीं में नैतिक ने 93%, मोनू कुमार मीना ने 92%, हिमांशु शर्मा ने 91%, रोहित ने 90%, खुशी मीना ने 88%, योगेश मीना ने 88%, प्रतीक्षा कुमारी ने 87% अंक प्राप्त किए। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम का एकमात्र विद्यालय जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है। इस विद्यालय में संगीत, स्पोर्ट्स और अन्य खेलों की सुविधा एकदम निःशुल्क है। आज ही अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। हमारे विद्यालय में बच्चों के लिए सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर लैब, आरओ वाटर, जनरेटर व इन्वर्टर और बस की सुविधा व पर्याप्त हवादार कक्ष उपलब्ध है। छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से यूकेजी तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और डांस क्लास एकदम निःशुल्क है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाए। निदेशक रुपेंद्र सिंह फौजदार, मोबाइल नंबर 9460879440 और 9549831768। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज और विद्यालय श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ। SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जारका, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। कला और विज्ञान वर्ग, हिंदी और अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। हमारे यहाँ 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड परीक्षा में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। विद्यालय और कॉलेज में आरओ वाटर और वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था। खेलने के लिए विशाल खेल मैदान। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश। तो फिर देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाएं। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जगनेर, बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। राजाखेड़ा में विद्युत विभाग का कैंप, 72 को बिजली कनेक्शन, 8 लाख रुपए जमा। राजाखेड़ा विद्युत विभाग में 24 जुलाई 2025 को आयोजित कैंप में 210 लोगों ने घरेलू कनेक्शन के लिए आवेदन किया और 72 को मौके पर कनेक्शन दिए गए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में 56 रजिस्ट्रेशन, 5 ने सोलर पेमेंट किया और बिल सुधार कैंप में 68 लोगों ने 8 लाख रुपए जमा किए। संभागीय मुख्य अभियंता उमेश गुप्ता, अधीक्षण अभियंता राजेश वर्मा और अधिशासी अभियंता विवेक शर्मा के निर्देशन में कैंप सफल रहा। पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। स्कूलों में किताबें नहीं पहुंची, राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ ने CDEO को दिया ज्ञापन। छात्र छात्राओं को जल्द से जल्द किताबें उपलब्ध कराए जाने की रखी मांग।
धौलपुर राजस्थान पंचायती राज और माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा के नेतृत्व में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार मंगल को ज्ञापन सौंपकर जिले के सभी स्कूलों को जल्द से जल्द सभी कक्षाओं व विषयों की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की मांग की। संघ के जिला अध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि CDEO को प्रेषित ज्ञापन में बताया कि नवीन शिक्षा सत्र का महत्वपूर्ण जुलाई का महीना समाप्ति की ओर है, लेकिन विभाग की ओर से अभी तक जिले के अधिकांश स्कूलों में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंचाई गई हैं। प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल खुलते ही छात्र छात्राओं को नई किताबें मिलने का उत्साह रहता है, वह किताबें नहीं मिलने से मायूसी में तब्दील हो रहा है। वहीं बिना किताबों के विशेषकर प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिला मंत्री चंद्रशेखर शर्मा ने बताया कि सरकार की ओर से कक्षा 1 से 6 का पाठ्यक्रम बदल दिया गया है। ऐसे में छात्रों को शिक्षक पुरानी किताबें भी नहीं दे सकते और इन कक्षाओं की जो किताबें स्कूलों को उपलब्ध कराई गई है वह भी नाम मात्र या अंतिम भाग है। इसी प्रकार कक्षा 7 से 12वीं तक की कक्षाओं की किताबें जो स्कूलों तक पहुंची है वह भी आधी अधूरी है और नामांकन से काफ़ी कम पहुंचाई गई है। ऐसे में छात्र छात्राओं का शिक्षण कार्य सुचारू ढंग से नहीं चल पा रहा है और शिक्षकों को भी शिक्षण कार्य कराने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ ने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी और प्रबंधक पाठ्य पुस्तक मंडल से विद्यार्थियों से जुड़े इस महत्वपूर्ण प्रकरण में सकारात्मक हस्तक्षेप करते हुए जिले के सभी स्कूलों में नामांकन के अनुरूप सभी विषयों और कक्षाओं की किताबें जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वाले प्रतिनिधि मंडल में केदार सिंह बघेल, मनोज झा, भानु प्रताप परमार, दिनेश शर्मा, आमोद श्रीवास्तव, कुलदीप शर्मा, दिलीप गोस्वामी, मोनू रजक, भूपेंद्र शर्मा, मयंक पचौरी, घनश्याम सिंह प्रकाशन सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। शिक्षा सत्र के 1 महीना बीतने को आया है, लेकिन अभी तक स्कूलों में बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची है। इस संबंध में आज हम मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर उनसे आग्रह कर रहे हैं कि विद्यार्थियों के शिक्षण कार्य सुचारू रहे, इसके लिए आप जल्द से जल्द सभी स्कूलों में सभी कक्षाओं की और सभी विषयों की पाठ्य पुस्तकें जल्द उपलब्ध कराने का श्रम करें, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू ढंग से हो सके। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हर वर्ष की भांति जिले में परचम फहराने वाली संस्था परिष्कार शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला और विज्ञान वर्ग दोनों में है प्रवेश प्रारंभ। साथ ही बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए क्रिएटिव पब्लिक इंग्लिश मीडियम स्कूल बसेड़ी कक्षा नर्सरी से 8वीं तक है प्रवेश प्रारंभ। सत्र 2024-25 में विद्यालय के चमकते हुए सितारे कक्षा 10वीं में अजय गोस्वामी 95.83%, नम्रता कुमारी 91.33%, रोहित चौहान 91% और कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग में मोना सेन ने PCV में 94.30% अंक और शालू कुमारी जोनवाल ने 92% और कला वर्ग में तुलसी परमार 90.40% अंक और मोनिका सारस्वत ने 89% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। गत वर्ष विद्यालय की छात्रा समता कुमारी का पहली बार में ही IIT में सिलेक्शन, तो फिर देर किस बात की। सत्र 2025-26 में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रवेश प्रारंभ। हमारे विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए विशाल खेल का मैदान, बैठने के लिए वातानुकूलित कमरों की व्यवस्था, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल सुविधा उपलब्ध, पानी पीने के लिए RO वाटर की सुविधा, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी अध्यापकों द्वारा शिक्षण कार्य, कमजोर बच्चों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाती हैं। हमारे विद्यालय की 10 छात्राओं को गार्गी पुरस्कार और 6 छात्राओं को राजस्थान सरकार द्वारा स्कूटी प्रदान की गई। विद्यालय का पता है कृष्णा कॉलोनी बसेड़ी। व्यवस्थापक राम सेवक शर्मा। मोबाइल नंबर 9413159852 और 9166397952। प्रधानाचार्य राम कुमार सारस्वत। मोबाइल नंबर 8875313293। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय AVM कॉन्वेंट स्कूल 10+2 CBSE किड्स इंटरनेशनल AVM किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल VK त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय B.Ed और DLED जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं।
जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस। खेल मैदान, बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय जीएस उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य, अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर, जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। काय सुनने का? हाँ बोल, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे ते लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ ते लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे दुबे खाद भी जो 15 रुपये ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो यानी कि एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी, यही बात है तो मैं नहीं समझ पाऊँ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रावानी को बड़ो मोड़ा खात बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में पीएचडी करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन कहा है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया डीएपी के काय ढोलो ना तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में कहा है को चक्कर हुआ है। बिन पे कहा है कि इफको की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे कहा है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की कहा है खास बात है कि बे कहा है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया डीएपी पहले देते हैं, और चाहे बीज होए, दवाई होए और डीएपी होए असली बेचते हैं। तो बिन कहा है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे।
जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवे करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है सो भीरवारा को चेक करना। सो मैं तो परमानेंट खाते भी दुबे जी की दुकान पे लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है कहा कि दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही याद तो तेने। वन विभाग द्वारा हरियालो राजस्थान के तहत नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को वृक्षारोपण के लिए किया जागरूक। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बसेड़ी क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल खिड़ौरा में वन विभाग द्वारा नुक्कड़ नाटक कठपुतली के माध्यम से जन जागृति कार्यक्रम के तहत पर्यावरण संरक्षण के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया। हरियालो राजस्थान कार्यक्रम राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसका उद्देश्य राज्य में अधिक से अधिक पेड़ लगाना और पर्यावरण को हरा भरा बनाना है। इस कार्यक्रम के तहत वन विभाग लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक कर रहा है, जिसके तहत गुरुवार को स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल खिड़ौरा बसेड़ी में वन विभाग द्वारा आयोजित नुक्कड़ नाटक में कलाकारों ने वृक्षारोपण के लाभों, पर्यावरण संरक्षण के महत्व और वृक्षों को काटने के नकारात्मक प्रभावों को दर्शाया। कलाकारों ने इस नाटक के माध्यम से विद्यालय के बच्चे और लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करने के साथ साथ अपने आसपास के पेड़ों की देखभाल करने और पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए भी प्रेरित किया। इस मौके पर विद्यालय का समस्त स्टाफ, बच्चे और वन विभाग के समस्त कर्मचारी मौजूद रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पे बसेड़ी में 5 मई को मैंने ज्वाइन किया था। तो मैंने यहाँ देखा कि महावीर सिसोदिया जैसे लोग दलाली कर रहे हैं, आए दिन कस्टमर को परेशान कर रहे हैं, तो मैंने उनकी दलाली बंद कर दी। तो उसने 2 महीने से मुझे काफ़ी वो टॉर्चर कर रहा था, लेकिन आज तो हद पार कर दी और ब्रांच में आया और मेरी केबिन में आकर मेरे से बात करता है कि तेरे को यही माउजर से कट्टे से उड़वा दूँ। अब ये बात है, फिर मैंने थाने में फ़ोन किया तो ऐसे ही सब उनको ले गए। अब आगे कार्रवाई क्या होती है देखते प्रशासन। धौलपुर पुलिस ने जमीन विवाद में हत्या के एक मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपए के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी गौरव सिंह ठाकुर पिछले 10 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस के अनुसार 31 अक्टूबर 2024 को कंचनपुर थाना क्षेत्र के पविसुरा गांव में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े में दीवान सिंह ठाकुर की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में पुलिस ने पहले ही 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि 2 आरोपी फरार थे। थाना निहालगंज के थानाधिकारी प्रवींद्र कुमार रावत के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 23 जुलाई 2025 को आरोपी गौरव सिंह ठाकुर को मनिया से गिरफ्तार किया। आरोपी पविसुरा गांव का रहने वाला है। यह कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विश्नोई और पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान के निर्देशन में की गई और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनु शर्मा और वृत्ताधिकारी मुनीश मीना ने भी इस कार्यवाही में सुपरविजन। धौलपुर से आगरा जा रहे एक ट्रक में पशुओं को क्रूरतापूर्वक ले जाने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। एएसआई मोहनलाल को डीएसपी प्रभारी प्रेम सिंह से सूचना मिली कि एक ट्रक MP 06 JD 9651 धौलपुर से आगरा की ओर जा रहा है, जिसमें कट्टी पशु भरे हैं। इस सूचना पर NH 44 हिनौता मोड़ पर नाकाबंदी की गई और धौलपुर की तरफ से आ रहे ट्रक को ड्राइवर तेज गति से और लापरवाही से चला रहा था। पुलिस ने हाथ का इशारा देकर ट्रक को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद ड्राइवर ने ट्रक को लगभग 100-150 मीटर आगे जाकर रोका। ट्रक की जांच करने पर कैबिन में ड्राइवर के अलावा एक अन्य व्यक्ति भी मिला। ड्राइवर ने अपना नाम रिंकू खान पुत्र आसिम खान निवासी रिजोरी थाना केलारस जिला मुरैना मध्य प्रदेश बताया और दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम राशिद अली पुत्र नौमेसिया निवासी वार्ड नंबर 20 गुमट तोरी मोहल्ला सिरौंज जिला विदिशा बताया। ट्रक के अंदर जांच करने पर पाया गया कि स्कूल 69 भैंस पाड़े, 49 भैंस और 20 छोटे पाड़े को क्रूरतापूर्वक ठूस कर भरा गया था। पूछताछ में पता चला कि इन्हें व्यापार के उद्देश्य से कत्ती घर बूचड़ खाना में ले जाया जा रहा था और इस कृत्य को धारा 281, 125 BNS और पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1) घ के तहत अपराध माना गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ड्राइवर रिंकू खान तथा परिचालक राशिद अली को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की आगे कार्यवाही अभी जारी है। हमारा उद्देश्य माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 2 महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए निर्देश में, मुख्यमंत्री जी के निर्देश में। एक तो युवक कैंपेन और दूसरा नए खाद्य सुरक्षा योजना में लाभार्थियों को जोड़ने का। जब सरकार बनी तब जो हमारी सीलिंग स्टेट थी कि 4,46,00,000, उससे ज्यादा हम लाभार्थियों को लाभ नहीं दे सकते। उस समय सीलिंग के समिति आंकड़ा था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि बहुत से उनके पास भी लोग लेके जाते हैं समस्या कि हमारा खाद्य सुरक्षा में लाभ नहीं जुड़ा। सभी जनप्रतिनिधि, कलेक्टर्स और अधिकारी सबके पास ये समस्या आती। तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी का माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि इसको अभियान के रूप में चलाया जाए। किस तरह की हम, ताकि लोगों को, वंचित लोग है
और जो पात्र लोग हैं वो उनको हम जोड़ा जाए। तो उसके लिए हमने 1 नवंबर से गिव अप अभियान चलाया और 1 नवंबर से गिव अप कैंपेन हमारा जो चला उससे मुझे बताते हुए हर्ष है कि आज दिनांक तक 24 लाख से ऊपर लाभार्थियों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ दिया है। और इससे आप ये देखिए लगभग राजस्थान सरकार को 460 करोड़ के आसपास राजस्व की तो बचत होगी और साथ में नए लोग नाम जुड़ पाए। आपके धौलपुर में भी संख्या 39,000 के आसपास पहुंचे, 39,394 जिन्होंने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा। साथ ही विभाग उसके कारण भी 22 लाख लोग राजस्थान में केवाईसी नहीं करे, उसमें ज्यादातर हम मानते हैं और जो आंकड़े हैं कि सक्षम लोग या फिर जो कि पात्र नहीं थे उन्होंने स्वेच्छा से केवाईसी नहीं कराई। तो 24 लाख लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से छोड़ना और 27.5 लाख लोगों द्वारा केवाईसी नहीं कराना 51.5 लाख के अभी स्थान मिला। और तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 26 जनवरी को ये पोर्टल शुरू किया खाद्य सुरक्षा में ताकि वंचित लोगों को जोड़ा जाए। और आज दिनांक की संख्या 53.5 लाख से ज्यादा राजस्थान में नई लाभार्थियों को 5 महीने में सरकार जोड़ चुकी है, जिसमें आपके धौलपुर में लगभग 1,32,220 नए लाभार्थी। तो 1,32,220 लाभार्थी जुड़ चुके हैं और अभी हमारे पास लगभग 3,63,000 के पास एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें एक में हम औसत 4 माने तो लगभग 15 लाख के आसपास हमें लाभार्थी और जोड़ने। तो हम इस प्रयास में है कि गिव अप कैंपेन जो भी हमने 31 अगस्त तक बढ़ाया है उसके माध्यम से जो लोग गिव अप होंगे स्थान रिक्त हो रहे हैं ताकि नए जो वंचित व्यक्ति वो जुड़ पाए। तो मेन उद्देश्य ये कि हमारा गिव अप कैंपेन को और प्रगाढ़ता से आगे चलाया जाए ताकि जो वंचित हैं पात्र लोग हैं उनका नाम जुड़े। इस अभियान को लेकर आज हम आए और ये बताते हैं कि जो नए लाभार्थी जो जुड़ेगा आपके लगभग जिले में 1,32,220 हैं, उनको न सिर्फ 5 किलो गेहूं मिलेगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से, बल्कि उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से 12 सिलेंडर साल में सब्सिडी के मिलेंगे 450 रुपए में। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा लाभ मिलेगा। और चौथा, कल को किसी लाभार्थी की दुर्घटना में अकस्मात मृत्यु होती है तो मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत 5 लाख की राशि 4-in-1 स्कीम का लाभ ये है वैसे जो वास्तव में पत्रकार रखते हैं और जो वंचित है। और साथ में बहुत से सक्षम लोग हैं जो भी इस योजना से जुड़े। मैं पत्रकार साथियों से आपका धन्यवाद भी दूंगा कि आपके द्वारा समय समय पर जो इस अभियान का अभियान का प्रखरता से आपने इसका प्रचार किया उसके माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, तो इसमें लोगों ने गिव अप करा, लगातार गिव अप करा और उनकी संख्या और तेज हो रही है। और हम जहाँ भी जिलों में जा रहे हैं हम जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी ये कह रहे हैं कि जिस तरह मीडिया का विषय होगा आप भी गिव अप कैंपेन लोगों को आह्वान कीजिए कि गिव अप कैंपेन के माध्यम से पात्र लोग का जो सक्षम लोग हैं वो छोड़िए ताकि जो पात्र लोग हैं जुड़ सके। और एक मैं और कहना चाहूंगा कि अभी तो हम ये अभियान गिव अप का चल रहे हैं, पर जिस दिन हम गिव अप कैंपेन का जब कभी मान लो जब कैंपेन खत्म करते हैं तो उसके बाद जो भी जैसे गाड़ियों वाले 4 व्हीलर है, महंगी गाड़ियां हो, 40-40, 30-20 लाख 10 लाख की गाड़ियों में लोग घूमते हैं, बड़े मकान हैं, तो आप मान के चलिए उनसे सरकार वसूली अवश्य करेगी क्योंकि हमारा उद्देश्य पात्र को मिले पर जो सक्षम है उसको इस योजना से स्वेच्छा से बाहर होना और करेंगे। सर इसमें कोई टाइमिंग सेट की है? देखिए आपने बात सही रखी, अच्छा प्रश्न है। पर हमने जब से अभियान शुरू किया, जब हमने खुद ने शुरू किया तो हम इस आंकड़े को सोच रहे थे कैसा जाएगा, पर जिस तरह आंकड़ा बढ़ता गया पहले 5 लाख 10 लाख 15 20 और 25 के नजदीक हम पहुंच गए अगले 7-8 दिनों में, तो हमें लग रहा है जब स्वेच्छा से अभियान अच्छा चल रहा है तो अभी तो 31 अगस्त तक है। हमें उम्मीद है कि हमारा जो लक्ष्य लगभग 40 लाख का हम लक्ष्य लेकर चले ताकि हमारा ये उद्देश्य कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति वंचित नहीं रहे और हमारे पास रिक्त स्थान रहे ताकि कोई भी व्यक्ति जो ऐसा लगता है कि पीछे रह गया छूट गया वो कभी भी जुड़ सकता है। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर्स को भी अधिकार दिए कि वो ऐसे लगता है उनके पास भी कई बार व्यक्ति आते हैं उनको जोड़ने का अधिकार जिला कलेक्टर को भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार दिया जा चुका है। थैंक यू।